हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं पिछली वीडियो में झीलों के बारे में आपको सब बताया था और एक वीडियो मैंने जो है महाद्वीपों के बारे में डाली थी और आज एक तीसरी वीडियो है जो आज लेकर के आए हम वायुमंडल संगठन एवं उसकी संरचना। देखिए, देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, किसका कितना प्रतिशत है और ये वायुमंडल में जो गैसें हैं ये क्यों रुकी हुई हैं, ये हमारे वायुमंडल में क्यों रुकी हुई हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे वायुमंडल जो है आपका, ये कह रहे हैं वायुमंडल विभिन्न गैसों का असमांगी मिश्रण है। वायुमंडल जो है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की गैसों का असमांगी मिश्रण है। देखिए, मिश्रण जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण और एक आता है विषमांगी मिश्रण या असमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें जो गैसें होती हैं उनका अनुपात बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन असमांगी मिश्रण ये होता है जिसमें कोई सी भी गैस ज़्यादा हो सकती है, कोई सी भी गैस कम हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या है, असमांगी मिश्रण है। अब ये जो गैसें होती हैं पृथ्वी पर किस प्रकार से रुकी हुई हैं, अगर हम बात करें पूरे वायुमंडल की, तो पृथ्वी पर किस प्रकार से वायुमंडल रुका हुआ है। तो देखिए, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसी के कारण पूरा वायुमंडल हमारी पृथ्वी से लगा हुआ है। अगर हमारी पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आज ये वायुमंडल जो हमारे पास हमारे वातावरण में है ये हमें नहीं दिखाई देता। और जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहाँ पर निर्वात वैक्यूम पाया जाएगा और ना तो आप किसी की आवाज़ सुन सकते हो ना ही कुछ, यानी कि जैसे एक तरह से बिल्कुल निर्वात, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए तो कह रहे हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है आपका वायुमंडल रुका हुआ है। उसके बाद में कह रहे हैं, देखिए अगला है आपका वायुमंडल पृथ्वी पर औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बनाए रखता है। बात करें अगर पृथ्वी के ऊपर औसत तापमान की, तो हमारा जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के ऊपर 15 डिग्री सेंटीग्रेड औसतन तापमान बनाए रखता है, जिससे मनुष्य का रहना संभव हो पाए। उसके बाद में वायुमंडल पृथ्वी का उष्मा बजट है। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी का उष्मा बजट है, यानी कि पृथ्वी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी के अनुपात में उसको प्राप्त हो जाता है। ये सब किसी की देन है आपका वायुमंडल की। तो इसलिए क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है कि बताइए पृथ्वी का उष्मा बजट किसको माना जाता है, तो माना जाता है आपका वायुमंडल को। उसके बाद में जलवायु नियंत्रित करता है। देखिए, उष्मा बजट इसलिए है क्योंकि ये मौसम जलवायु को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के ऊपर कैसा मौसम होगा, क्या जलवायु होगी, इस सभी का नियंत्रण या इस सभी का जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन होता है, आपका वायुमंडल होता है। तो दोस्तों, वायुमंडल का बहुत अहम रोल है पृथ्वी के ऊपर। और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन तो इसका यही आता है कि जो वायुमंडल होता है ये पृथ्वी पर किसके कारण रुका हुआ है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर जो वायुमंडल है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुका हुआ है। जैसे अगर मान लो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाए या शून्य हो जाए तो हमारा वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं रहेगा। उसके बाद में देखिए, हम बात करें किसकी, वायुमंडल पर उपस्थित गैसों की। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। उनमें जो मुख्य रूप से आपसे पूछी जाती है कि सबसे ज़्यादा बताइए, दूसरी सबसे ज़्यादा बताइए, या ऐसी कौन सी गैस है जो वायुमंडल में अक्रिय है और वो सबसे ज़्यादा रूप में पाई जाती है। तो देखेंगे, देखिए मैंने आपको लिस्ट बना रखी है, मैंने टॉप जो है 7 लिखवाई हैं। वैसे तो 10-11 होती हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो केवल या तो नाइट्रोजन होती है या ऑक्सीजन या और आर्गन, इन तीनों से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आइए देखते हैं। एक तरफ मैंने लिखा है वायुमंडल में उपस्थित गैस है और दूसरी तरफ लिखा है मैं उनका प्रतिशत। तो अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन आता है, देखिए अगर पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। और यदि हम बात करें पृथ्वी के धरातल में, तो पृथ्वी के धरातल में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो होता है आपका ऑक्सीजन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के धरातल में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो वो आपका होता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है आपकी नाइट्रोजन। देखिए, दूसरे नंबर पर आती है आपकी ऑक्सीजन और ये कितना पाया जाता है, 20.95%। यानी कि दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है आपकी, वो है ऑक्सीजन। और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन, जिसका प्रतिशत आप देख रहे होंगे कितना है, 78.8%।
उसके बाद में तीसरे नंबर पाई जाती है आपकी आर्गन, और आर्गन पाई जाती है 0.93%। और देखिए पृथ्वी पर वायुमंडल पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा यानी कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा एक्रिय गैस या सबसे ज़्यादा एक्रिय गैस कौन सी पाई जाती है पृथ्वी के वायुमंडल पर, तो वह है आपकी आर्गन। ये आपकी जो है एक हल्की गैस होती है और ये अक्रिय होती है, ये जो है ना क्रिया नहीं कर सकती। उसके बाद में अगली पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है 0.038%। उसके बाद में हीलियम और हाइड्रोजन, हीलियम का भी परसेंट पाया जाता है और आपका जो है हाइड्रोजन का। अगर मैं बात करूं मोस्टली रूप से हीलियम की या हाइड्रोजन की, तो ये देखिए पृथ्वी जो ये आपका जो सूर्य होता है, सूर्य का जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। तो सूर्य के संगठन में सूर्य की गैसों में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती हैं वो आपकी हीलियम और हाइड्रोजन, जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो है आपकी नाइट्रोजन, और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर आर्गन। और यदि हम बात करें पृथ्वी के धरातल में सबसे ज़्यादा अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है, तो वह आपका ऑक्सीजन तत्व। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है, ग्रीन हाउस गैस या पौधा घर प्रभाव गैस या हरित गृह प्रभाव गैस क्या होगा। चार गैसों के नाम देगा आपके एग्जाम में और पूछेगा निम्न में बताइए कौन सा पौधा घर प्रभाव गैस है, कौन सा नहीं है, या पूछेगा हरित गृह प्रभाव गैस कौन सी होती है। तो देखिए मैंने बनाया हुआ है ग्रीन हाउसेस गैसेस, यह बोल देते हैं इनको हरित गृह प्रभाव गैस। तो इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसके बाद में दूसरी आती है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद में O3 ओजोन आती है, और CH4 कौन सी आती है आपकी मीथेन और जल वाष्प। यानी कि 5 गैसें आपकी कौन सी हैं, इनको बोलते हैं पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपका, या तो 3 देगा ग्रीन हाउस गैस और 1 देगा अलग से कोई गैस पूछ लेगा निम्न में से कौन सी पौधा घर प्रभाव की गैस नहीं है, या 3 अलग से देगा 1 इसमें डालेगा, ये पूछेगा कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड होती है ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, O3 यानी कि ओजोन होती है, CH4 यानी कि मीथेन होती है, उसके बाद में जल वाष्प। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक ये वाला आता है स्थायी गैस और अस्थायी गैस, यानी कि हमारे वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है और अस्थायी गैस कौन सी है। तो दोस्तों ये स्थायी गैसें वो होती हैं जो हमारे वायुमंडल में जरूर यानी कि निश्चित रूप से पाई जाती है, वो चाहे अक्रिय हो चाहे सक्रिय हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी गैस है वायुमंडल के अंदर जो स्थायी रूप से पाई जाती है। तो स्थायी रूप से एक तो नाइट्रोजन पाई जाती है जो सबसे ज़्यादा है आपकी, दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर आती है आर्गन। तो 3 गैसें आपकी कैसी हैं वायुमंडल के अंदर, स्थायी हैं। और जबकि अस्थायी गैसें कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो जल वाष्प होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक आपकी O3 यानी कि ओजोन होती है, एक हाइड्रोजन होती है, हीलियम और मीथेन। यानी कि ये वाली गैसें आपकी कैसी होती है, अस्थायी होती हैं, और जबकि ये वाली गैसें कौन सी होती हैं आपकी, अस्थायी होती है। सॉरी, ये वाली अस्थायी होती है, ऊपर वाली स्थायी होती है। तो अब अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक एक गैसों को उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी वायुमंडल में क्या विशेषता है, कौन सी गैस किस काम में आती है, या किसकी कितनी प्रतिशत है, या और क्या क्या काम है इनके।